Hello, my dear aspirants. Welcome into the platform of Shomish. So today we are going to conduct a static class or current affairs class on the all national affairs that are belong to December 1st to December 7th. So let's begin the class. So in the first slide, you people are going to see that it is World AIDS Day, which is celebrated on 1st December every year. Okay. सो अगर हम इस एड्स डे के ऊपर थोड़ा बातचीत करें तो इसका स्टोरी देख लेते हैं. वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st December सिंस 1988. तो पहले जब एड्स डे ऑब्जर्व किया गया था तो ये था 1988 का फर्स्ट टाइम. तो इस बार जो इस इवेंट था तो इसका जो थीम रहा था वो क्या है, इक्वलाइज. ठीक है. तो वर्ल्ड एड्स डे वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अगस्त 1988 बाय जेम्स डब्ल्यू बर्न एंड थॉमस नेटर. तो इसके ऊपर थोड़ा एमसीक्यू भी हम चर्चा कर ही लेते. चलिए. सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द पॉजिटिव वायरस ऑफ एड्स वाज आइसोलेटेड इन द ईयर ऑफ. एक्चुअली इसका जो मेन वायरस है HIV वायरस, इसका पहले बार संधान कब मिला था, 1983 को. पहले ये रिजिम में आया था कि इसका कुछ ट्रेस मिला था कि HIV करके कुछ वायरस हो सकता है जिसके दौरान एड्स नाम का कोई डिजीज हो सकता है. तो इन 1983 में फर्स्ट टाइम इसका ट्रेस मिला था. देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022? मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला था वो क्या था, इक्वलाइज. देन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द स्पीच मेड बाय व्हिच US प्रेसिडेंट? इट्स बिल क्लिंटन. कौन थे वो प्रेसिडेंट US के? बिल क्लिंटन. ओके. तो चलिए और कुछ एमसीक्यूज है वो भी हम देखते हैं. सो व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? इट्स December 1st. ओके. एंड देन व्हेन वाज एड्स डे ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? इट इज 1988. तो ये जो हमने जो भी एमसीक्यू यहाँ पे आपको लोगों के लिए लगाए हैं ये लो आप ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिए. ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगला जो स्टोरी है 1st December का ही है. 100 नेशनल मोन्यूमेंट्स इल्यूमिनेटेड टू मार्क इंडियाज एजम्पशंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी. तो देखिए G20, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे. तो यहाँ पे जो G20 का जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है उन सभी का हमने फ्लैग लगा के एक पिक्चर रेडी किया है आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो यहाँ पे G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है. उसका प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिलने वाला है December 1st को. तो इसके दौरान इंडिया के हर एक जगह पे इसको लेके इसका जो थीम है इसको इनिशिएट किया जा रहा है. या G20 का जो लोगो है वो भी इंडिया ने फॉर्म किया है क्योंकि इंडिया भी इसका प्रेसिडेंसी है. तो देखिए जो लोगो फॉर्म किया है G2 और यहाँ पे ये वाला एक लोटस लगाया गया है, उसके ऊपर हमारा जो अर्थ है उसको दिखाया गया है. तो बहुत ही ये जो इवेंट है हाईलाइट किया जा रहा है हर तरफ इंडिया के. तो इसका जो अभी थीम रहेगा G20 का जो प्रेसिडेंसी मिला है इंडिया को, तो उसका जो थीम देखिए वसुकी धाविका कुटुंबकम. ठीक है. और इसका अगर हम दूसरी तरीके से बात करें थीम का, द वैल्यू ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लेनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स. तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पे हमने दिखाया है इसको. तो अभी इसके बारे में और दो एमसीक्यू भी हम देखेंगे. देखिए तो G20 कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट्स 1999. ओके. G20 फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश में हुआ था. फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20. तो यहाँ पे बहुत सारे हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए इट्स मेन एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी ऑफ द वर्ल्ड. इसका मेन एम पॉवर्टी एलिमिनेट करने का एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी कंट्रीज है या और भी सपोर्टेड कंट्रीज है इसका जो मेन मकसद यही है कि वेराइटी जो कंट्रीज है उसका अगर कोई भी इकोनॉमिक इशू हो जाए या इकोनॉमिक रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको लेके ये बात करता है. तो G20 में इकोनॉमिकल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसका मकसद ऐसा नहीं होता है कि इंडिया हो गया या कोई भी इसका मेंबर कंट्री हो गया सबसे हम पॉवर्टी एलिमिनेट करेंगे. ऐसा कुछ फैसिलिटीज या ऐसा कुछ इसका जो वेंचर है नहीं है, ऐसा कुछ एम इसका नहीं है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. So again, there are some more MCQs. Which of the following city is organized the recent G20 summit going to be held in 2023? So the most important thing for all of us that is India. Okay. So India को मिलने वाला है इसका presidency. What is the theme of the G20 summit happening in India? It is One Earth, One Family and One Future. This is the theme for the G20 summit. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
और कुछ अगर हम यहाँ पे एमसीक्यूज उठाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, यहाँ पे कौन सा कंट्री G20 का मेंबर नहीं है, तो कौन सा है, सिंगापुर। सिंगापुर G20 में नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसी तरह से बन के आ जाए कि कौन सा कंट्री G20 में है, कौन सा कंट्री G20 में नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिस्ट बना लीजिए एक, और यहाँ पे आप याद कर लीजिए 1 2 करके कि कौन से कंट्री G20 में आते हैं। तो इंडिया हो गया, फिर बहुत सारे कंट्री मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी शो भी किया है, तो इन सब का नेम नोट करके आप एक यहाँ से लिस्ट बना लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक एमसीक्यू हमारा छूट गया था। व्हेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? इट वाज यूएसए। तो G20 का अगर फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? यूएसए पे हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर का ही और एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। तमिलनाडु सीएम इनॉग्रेटेड सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क। ओके, तो तमिलनाडु का जो सीएम है M.K. स्टैलिन जी, उन्होंने किया है एक सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया है। ओके, तो यह कहाँ पे सिचुएटेड है? अरियूर इन तमिलनाडु पे यह सिचुएटेड है। ठीक है, फोनिक्स कोठारी फुटवेयर, ये जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो अगर इससे अगर कोई एमसीक्यू बन जाए कि एक इंडस्ट्रियल पार्क कौन से गवर्नमेंट ने कहाँ पे लगाया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम हैज इनॉग्रेटेड द सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क, योर आंसर विल बी गोइंग टू तमिलनाडु सीएम। ओके, और तमिलनाडु में ये सिपकोट फुटवेयर पार्क एक नया इंडस्ट्रियल पार्क इसको लगाया गया है। तो अगर हम थोड़ा देख लेते थे, इनॉग्रेशन ऑफ द इतना एकड़ का एक पार्क हो गया, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन। तो ये क्या करते हैं, स्टेट का जो इंडस्ट्रीज प्रमोशन है उसको प्रमोशन करने के लिए जो पार्क यहाँ पे लगाया गया है। और इनका और ज़्यादा प्लान है कि अगले दिनों में कोयम्बटूर, पेराम्बलूर, मदुराई, वेलोर, ऐसा जो और जगह हो गया, यहाँ पे भी ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क लगा के दिखाएंगे कि स्टेट का जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन बेसिस काम है बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 1 दिसंबर का और एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। 4 US सोल्जर प्रोमोटेड हाई अप ऑन नंदा देवी ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री अभ्यास है जो अभी कंडक्ट हो रहा है फिलहाल हाल ही में। कहा किस किस में भी हो रहा है, देखिए हम दोनों स्टोरी देख लेते हैं। इन फर्स्ट 4 US आर्मी ऑफिसर्स पार्ट्स ऑफ द 11th एयरबोर्न डिविजन्स वर प्रोमोटेड हाई अप नंदा देवी, इंडिया सेकंड हाईएस्ट हिमालय पीक। तो इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट हिमालय पीक कौन है? नंदा देवी। और वहां के पास ही क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द 18th एडिशन ऑफ द US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। यूएस और इंडिया का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है क्या, युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया है, हमारा जो नंदा देवी है उसको क्या किया है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके सामने क्या किया है, इन लोगों ने प्रमोट किया है। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए इसके सामने सैल्यूट लगा के पिक्चर इन्होंने डाला है, तो इनको ये प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर ले, इन फर्स्ट 4 US आर्मी ऑफिसर्स पार्ट ऑफ द 11th एयरबोर्न डिविजन्स आर प्रोमोटेड हाई अप ऑन, कौन सा एरिया प्रमोट किया गया है, नंदा देवी को। ठीक है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ओके, देन लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए 2 दिसंबर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो न्यूज़ है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है, देखिए NIIT। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम किया गया है वर्ल्ड कंप्यूटर डे 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए हर जगह पे अगर हम जो भी सेक्टर हो गया, जहाँ पे भी हो गया, कंप्यूटर को हर एक जगह पे यूज में लिया जा रहा है और विदाउट कंप्यूटर टू डू समथिंग इट इज इम्पॉसिबल फॉर नाउ डेज। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी डे को मनाया जाता है। अभी 2022 में इसको 2 दिसंबर में मनाया गया है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2022 एंड इट इज फाउंडेड बाय इंडिया बेस्ड कंपनी NIIT। ओके, तो दोनों स्टोरी हम देख लेते हैं रीडिंग करके। December 2 is observed as International Computer Literacy Day. It was started in 2001 by NIIT, world famous Indian computer firm. World Computer Literacy Day was launched in 2001 by an Indian company called NIIT. Okay? तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब से मनाया जाता है? 1981 से मनाया जाता है। इंडिया बेस्ड एक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और 2022 में 2 दिसंबर को इसको मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जब आ गया तो वहां से हम कुछ स्टैटिक एमसीक्यू वहां से उठाते। देखिए, हु इन्वेंटेड द मैकेनिकल कंप्यूटर? इट्स चार्ल्स बेबेज, ऑल वी नो हिज नेम ना।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम्स ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर डिजाइन किया था उसका फर्स्ट जो उसका नेम किया था, इट्स डिफरेंस इंजन। ओके, एक कौन सा टाइप का कंप्यूटर था? इट्स लाइक ए डिफरेंस इंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian company launched World's Computer Literacy Day? It's NIIT at 2001. Okay, let's move. देखिए 2 दिसंबर का ही और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 2 दिसंबर। तो क्वेश्चन अभी देखिए, आज का जो पूरा स्लाइड रहा है, हाँ पूरा दिसंबर का अगर फर्स्ट वीक देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जिसके दिन में कुछ इवेंट मनाया जाता है, कुछ यहाँ पे सेट किए गए हैं, लाइक 1 दिसंबर को क्या हो गया वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को क्या हो गया, 3 दिसंबर को क्या हो गया। अभी हम 2 दिसंबर पे यहाँ पे न्यूज़ किया है, देखिए कि 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के तहत मनाया जाता है। तो एक्चुअली क्यों इस डे को चूज किया गया है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, तो देखते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 2 दिसंबर इन इंडिया बिकॉज it is the Bhopal gas tragedy which was happened in 1984. It was very pathetic event. Okay, so if I pick some questions on Bhopal gas tragedy, which day is observed the National Pollution Day? It's 2 December. Okay, so Bhopal gas tragedy in 1984 took place because किस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट था ये किसके साथ रिएक्ट किया था? कोई अगर गलती हो गया था, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी रही होगी, जिसके दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन में आ गया था और वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक इवेंट दैट वाज हैपन इन हिस्ट्री एंड इट इज़ अ वेरी dangerous industrial pollution, we can mention it. Okay, so the another news on 2 December, it is Hornbill Festival of Nagaland. Okay, so it is 23rd Hornbill Festival. तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में ये जो एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका हम थोड़ा स्टोरी भी देख लेते हैं यहाँ पे। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल्स इज गोइंग टू टेक प्लेस एट 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। ओके, सो हर साल ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है इसको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का ये जो टाइम पीरियड है इसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, हॉर्नबिल इज एन इंडियन बर्ड ऑल्सो नोन एज कॉन्केव कैस्क्यूड हॉर्नबिल। ओके, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये जो फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट है कौन से स्टेट का है? ये कौन सा स्टेट का है? नागालैंड का। और नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। ऑल वी नो दैट। ओके, सो लेट्स मूव। देखिए 2 दिसंबर के और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो यहाँ से एक छोटा मोटा एमसीक्यू हम लेते हैं कि जो 12th एडिशंस ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है ये कौन से आर्मी के बीच में हो रहे हैं एक्सरसाइज? इंडियन एंड सिंगापुर। इसके पहले हम देखे थे युद्ध अभ्यास, वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज था वो अमेरिकन इंडियन आर्मी के बीच में हो रहा था। तो और एक दूसरा हो गया अग्नि वॉरियर्स, इज द 12th एडिशन एंड इट इज हैपनिंग बिटवीन द इंडियन एंड सिंगापुर आर्मी। ओके ओके, सो 3rd दिसंबर इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ओके, पर्सन जो डिसेबिलिटीज है इनके लिए 3rd दिसंबर को जो डे है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के तौर पे। तो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे कब मनाया जाता है, इट्स 3rd दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो थीम है वो देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फुलफिलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। सो देखिए यहाँ पे एक बात किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन। एक्चुअली जब कोरोना का टाइम था, कोविड-19 आ गया था, ये सडनली हुआ था, तो इसके लिए किसी के गवर्नमेंट के पास कोई भी सोल्यूशन पहले से मौजूद नहीं था। तो तब क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन, हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि कोई भी अगर सडन कोई रैंडम कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम उभर पाए। इसके लिए बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन चाहिए हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका थीम आप लोग यहाँ पे याद रखिए। और कौन से डे को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के तौर पे मनाया जाता है इंटरनेशनली, इज 3rd दिसंबर। ओके, नेक्स्ट मूव। यहाँ पे एक राइटर है, देखिए, हुज बुक ऑन चिपको मूवमेंट बैग्स
कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो एक पुरस्कार है जिसके तहत जो भी इसके ये पुरस्कार गेन करते हैं उनको 15 लाख रुपये का प्राइज मनी अलॉट होता है। तो देखिए शेखर पाठक जी जो है उन्होंने चिपको मूवमेंट पे ऊपर एक किताब लिखा है और जिसके दौरान इनको ये प्राइज मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो अगर हमें देखना चाहो कि चिपको मूवमेंट इज ऑल अबाउट, हर एक बार मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन पे एग्जाम के क्वेश्चन पे आता है। तो द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, तो आप गलत टिक लगा के नहीं आ जाना कि यहाँ पे आप वाटर कंजर्वेशन दे के आ जाए, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन थे ये? शेखर पाठक जी थे जिन्होंने एक किताब लिख के इसमें प्राइज गेन किया था। ओके, सो गाइस मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरा चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स का जितना भी कंटेंट रहता है वो भी आपको मिलेगा और यहाँ पे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड आप चेकआउट करते थोड़ा। तो देखिए 4 दिसंबर में जो न्यूज़ है वो क्या है हम दोनों देखते हैं। नेशन ऑब्जर्व्ड इंडियन नेवी डे ऑन। तो देखिए इंडिया में जो नेवी डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका दौरान हम बैकग्राउंड पहले देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971 सडनली जो पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर 3 दिसंबर को अटैक कर दिया था और ये जो अटैक था इसको इंडिया का जो आर्मी थे वो 4 दिसंबर आते थे इसको टैकल कर लिया था और अच्छे तरीके से इनको जवाब दिया गया था इंडिया की ओर से। दोज हु डाइड ड्यूरिंग द पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसके रिमेंबर्स में ये जो हमारा नेशन इंडिया नेवी डे को मनाते तो वो है 4 दिसंबर। ओके, तो नेशन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को। तो इसका जो मैंने बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाया है कि किस लिए ये मनाया जाता है, तो आप ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो 5 दिसंबर, तो देखिए न्यूज़ ऐसा है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑन 5 दिसंबर। तो जब वॉलंटियर ये वर्ड आता है तो ये हमारे दिमाग में क्या आता है? देखिए ए पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू टेक पार्ट इन एन एंटरप्राइज और अंडरटेक ए टास्क। क्या कहा जा रहा है कि फ्रीली अगर आप किसी और के लिए फ्रीली कुछ अच्छे से सर्व करना चाहते हैं, यानी वॉलंटियरी वर्क जब होता है तो उसका हम क्या कहते हैं? वॉलंटियरी वर्क। ठीक है, तो इसके लिए 5 दिसंबर को एक वॉलंटियरी डे के तहत इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि इंटरनेशनल वॉलंटियरी डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को। तो अभी जो इंटरनेशनल वॉलंटियरी डे जो सेलिब्रेट किया गया इसका थीम क्या है? देखिए सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, यानी हम वॉलंटियरिंग के थ्रू सॉलिडेरिटी को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप ये जो पूरा वीकली है मैंने पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशन के ओर से देखिए या वर्ल्ड की ओर से देखिए तो उसका बहुत इवेंट का अलग अलग थीम है, तो ये सब आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये एक स्टार्टअप है खेती करके। ठीक है, तो ये स्टार्टअप कहाँ पे शुरू हुआ था? एक्चुअली इंडिया में एक स्टार्टअप है खेती। तो इसके दौरान क्या है, एक बॉक्स शेप का एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है जिसके तहत जो छोटे मोटे फार्मर्स है उनको ये दिया जाता है, बहुत ही सस्ते दामों में ये अवेलेबल हो जाता है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो फार्मर्स को बहुत ही क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जिनका जो क्रॉप होता है, जो हार्वेस्टिंग का जो मटेरियल्स होता है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो अगर ये लोग यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स टाइप का चीज़ यूज में लाएंगे तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइमेट की ओर से या कोई भी इंसेक्ट हो गया, कोई भी इन्फेक्ट दूसरे तरीके कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसी के लिए ये जो खेती नाम का एक स्टार्टअप है, इंडियन स्टार्टअप कंपनी, ये क्या कर रहा है, लोगों को ऐसे करके ग्रीनर बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके तहत आप ये लोग ग्रीन हाउस फील्ड के तहत छोटे जगह में बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर अपना हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हिच एग्री फार्मर बेस्ड कंपनी ओन ये अर्थशॉट प्राइज 2022, तो ये जो स्टार्टअप कंपनी है एक प्राइज भी गेन किया है, अर्थशॉट प्राइज 2022। तो ये कौन है? इंडिया स्टार्टअप कंपनी खेती। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी। तो एविएशन का जब भी बात आता है, जब अगर आप लोग कभी भी प्लेन पे बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा बहुत सारे चीज़ वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। 45 मिनट में हम पहुंच तो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी भी वहाँ पे दिक्कत हो जाता है तो लोगों का जो लाइफ है वो थ्रेटनिंग हो सकता है और रिस्क में आ सकते हैं। तो इंडिया में देखिए द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, इसका रैंक है 48।
सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ए गुड नंबर। आई थिंक इंडिया को और भी इम्प्रूव करना चाहिए और इस रैंक को और भी आगे लाना चाहिए, जिसके तहत एविएशन सेफ्टी इंडिया में और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian company provide technical support to enhance milk production in श्रीलंका? तो इंडिया का एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और श्रीलंका में वो सपोर्ट करेगा मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए। वो और वो कौन है, कौन सा कंपनी? इट्स अमूल। अमूल कंपनी क्या करेगा, श्रीलंका में सपोर्ट करेगा मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। गोल्ड सिक्का विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल एटीएम एट बेगम्ट एंड described it India's first global ATM and world's first real-time global ATM. This ATM can dispense gold coins in different denominations like 0.5 gram to 100 gram. तो पहले क्या होता था, एटीएम में हम लोग एटीएम मशीन पे हमारा एटीएम कार्ड लगाते थे तो वहाँ पे सिर्फ स्वाइप होके पैसा निकलता था। लेकिन अभी हैदराबाद में एक ऐसा एक एटीएम लॉन्च किया गया है। अगर आप आपका एटीएम लगाएंगे यहाँ पे और स्वाइप करेंगे और अगर आप यहाँ से गोल्ड कॉइन सिक्के की तौर पे एनक्रिप्टेड सिक्के लेना चाहेंगे तो वो भी आप हो सकता है। ऐसा एक प्लेट रहेगा जिसके यहाँ पे अंदर में लेमिनेटेड गोल्ड सिक्का रहेगा 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक। तो अगर यहाँ से आप गोल्ड लेना चाहते हैं अपने एटीएम से तो आप गोल्ड भी ले सकेंगे। सो इट इज़ ए वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज शोकेस्ड बाय हैदराबाद टेक्नोलॉजीज। ओके, सो आपको ये जानना चाहिए था कि ऐसा भी कोई मशीन बन सकता है कि जिससे गोल्ड सिक्का निकलेगा एटीएम कार्ड डालने पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 दिसंबर का एक न्यूज़। Every year on December 7, India commemorates Armed Forces Flag Day in order to raise donations for the welfare of the armed forces staff. तो क्या कहा गया है इसमें, दिसंबर 7 को हर एक ईयर में आर्मी का जो है आर्म फोर्सेस का फ्लैग डे पालन किया जाता है। तो इस डे में क्या करते हैं, रेजेस डोनेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म फोर्सेस स्टाफ्स। जो भी डोनेशंस इकट्ठा होते हैं इस दिन में वो किया करते हैं आर्म फोर्स के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इसको यूज में लिया जाता है। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल आर्म फोर्सेस फ्लैग डे? इट्स योर 7 दिसंबर। तो आज का जो वीडियो है आप लोग देख पाएंगे होंगे कि बहुत ही एमसीक्यूज हमने बहुत तरह की यूज़ किए हर एक टॉपिक से। तो यहाँ पे और एक चीज़ है जो आपको याद रहना चाहिए, ये एक इनोवेटिव न्यूज़ है कि आईआईटी मद्रासा का आईआईटी जो मद्रास है वहाँ पे किया गया है, कुछ छात्रों ने मिलकर यहाँ पे एक मशीन डेवलप किया है जिस मशीन के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक मशीन डेवलप किया है कि ये लोग जो इसका मशीन का नाम दिया गया है सिंधुजा 1 यानी सिंधुजा फास्ट, जो क्या कर पाएगा, ओशन वेव से एनर्जी कन्वर्ट कर पाएगा। सो इट इज़ अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आईआईटी की मद्रास की कुछ स्टूडेंट पे मिलके इसको डेवलप किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ओशन का जो वेव है वहाँ से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, एक ऐसा मशीन है। चलिए नेक्स्ट। सो इट इज़ कम टू एन एंड। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना सपोर्ट दिखाइए यहाँ पे, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कीजिए, वहाँ पे हर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा और डेली जो भी कंटेंट रहता है करंट अफेयर्स का वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश।